Hello everyone. Today in this video we will discuss about social groups and types of social group. मुआशरती ग्रोह क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं, अक़साम ग्रुप्स की कितनी है। सोशल ग्रुप की डेफिनेशन जो है, सोशल ग्रुप इज टू और मोर पीपल हु आइडेंटिफाई विद एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर, जो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, दो या दो से ज्यादा अफराद, उसको हम ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल्स फैमिली है, क्लास फेलोज हैं। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। फर्स्ट इज द डाइट, सेकंड द ट्राइड, third primary group, fourth secondary group, fifth in group and out group, sixth formal and informal group, and seventh reference group. So first, the diet. The German sociologist George Simmel used the term diet to designate a social group with two members. A social group with two members is called the diet. Simmel explained that social interaction in a dyad is usually more intense than in larger groups because neither member shares the other's attention with anyone else. Love affairs, marriages, and the closest friendship are typically dyadic. डायड क्या है? दो लोगों का जो ग्रुप होता है उसे हम डायड कहते हैं। जैसे मैरिड कपल है, क्लोज फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, द डायड। ये जॉर्ज सिमल एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है जिसने एक ग्रीक वर्ड डायड लिया है जिसका मतलब पेयर का है। तो ये एक टाइप ऑफ ग्रुप है। सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप, सिमल आल्सो स्टडीड द ट्राइड, अ सोशल ग्रुप विद 3 मेंबर्स। अब ट्राइड 3 लोगों का ग्रुप है which contains 3 relationships, each uniting 2 of 3 people. A triad is more stable than a dyad because one member can act as a mediator should the relationship between the other two become strained. कि जॉर्ज सिमल ये कहता है कि द ट्राइड जो ग्रुप है ये मोर स्टेबल है देन डाइड, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं तो एक जो है वो एक अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एक एज अ मीडिएटर रोल प्ले करता है और दोनों के दरमियान जो है वो निगोशिएशन चलती है और इस तरह से मामला जो है वो चलता रहता है और ग्रुप जो है वो स्टेबल रहता है। जबकि डाइट जो है वो इतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि अगर 2 लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर उसको ग्रुप बाज़ औक़ात ख़त्म हो जाता है। तो इसके आगे बेसिकली जो प्राइमरी ग्रुप, third type of group is primary group. A primary group is small social group whose members share personal and lasting relationships. Joined by primary relationship, people spend a great deal of time together, engage in a wide range of activities, and feel that they know one another pretty well. In short, they show real concern for one another. प्राइमरी ग्रुप एक ऐसा पर्सनल ग्रुप है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप लंबे अरसे तक रहते हैं, लास्टिंग और पर्सनल रिलेशनशिप है, जिसमें आप एक दूसरे की पसंद नापसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग को पता होता है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल किस तरह की आप पसंद करते हैं, फूड बिहेवियर क्या है, ये सब पर्सनल चीज़ें दूसरे मेंबर्स को पता होती है। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट बेसिकली C.H. पुले ने दिया था। C.H. पुले के मुताबिक आपकी फैमिली आपका प्राइमरी ग्रुप है, आपके बचपन के दोस्त आपका प्राइमरी ग्रुप है, जो एक दूसरे के निक नेम्स भी जिनको पता होते हैं वही आपका प्राइमरी ग्रुप है, और जिसको आपकी पसंद नापसंद, पर्सनल रिलेशनशिप एंड लास्टिंग और लंबे अरसे तक, देखिए फैमिली के साथ आपके रिलेशन सारी जिंदगी रहते हैं, तो तकरीबन फैमिली आपका प्राइमरी ग्रुप है। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमरी ग्रुप की? फेस टू फेस इंटरेक्शन, दिन में 1 बार 2 बार, हफ्ते में, महीने में लाजमी फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। रिलेशनशिप इज पर्सनल, पर्सनल रिलेशनशिप होता है, हर चीज का पता होता है एक दूसरे को। स्मॉल साइज, थोड़े लोग होते हैं। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस, एक दूसरे के करीब रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गली मोहल्ले के आपके दोस्त हैं, बचपन के क्लास फेलोज हैं, एक स्कूल में आप इकट्ठे पढ़ते हैं, तो फैमिली है, ये एक दूसरे के ज्यादातर करीब रहते हैं। फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा नहीं पाया जाता।
स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप, ये ज़्यादा मोर स्टेबल ग्रुप है, जल्दी ख़त्म ना होने वाला ग्रुप है। सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है वो सोशल बैकग्राउंड की बात हो रही है, सोशल इकोनॉमिक एक जैसा होता है, एक तरह का आपका स्टेटस है सोसाइटी के अंदर। लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट, आप इसमें खुदगर्ज नहीं होते, आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फिजिकली आप एक दूसरे की, अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, तो एक दूसरे की हेल्प की जाती है। सेल्फ इंटरेस्ट कम होता है इसमें कि आदमी खुद कर्ज होके कि मैं अगर करता हूँ, मेरे माँ बाप जो मर्जी करे, बहन भाई जो मर्जी करे, मरे जिए, मुझे इससे नहीं। लेकिन प्राइमरी ग्रुप की ये खासियत है कि ये लोग जो है ये इनमें लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट पाया जाता है। लास्ट इज डायरेक्ट कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ ताबन करते हैं, घरेलू काम में फैमिली एक दूसरे की हेल्प करती है। अगर स्कूल का आपका है प्राइमरी ग्रुप, तो आप स्कूल में एक दूसरे दोस्तों के साथ हेल्प करते हैं, गली मोहल्ले के दोस्त हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली करते हैं, सोशली करते हैं, इकोनॉमिकली, रिलीजियस, किसी भी एस्पेक्ट्स में उसकी हेल्प आउट की जाती है। तो ये प्राइमरी ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप इज अ लार्ज एंड इम्पर्सनल सोशल ग्रुप whose members pursue a specific goal or activity. In most respects, secondary groups have characteristics opposite to those of primary groups. Secondary relationships involves weak emotional ties and little personal knowledge of one another. सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट बेसिकली मकाइवर ने दिया था, एक सोशियोलॉजिस्ट मकाइवर। सेकेंडरी ग्रुप एक ऐसा लार्ज ग्रुप है जिसके ज्यादा मेंबर्स होते हैं और ये इम्पर्सनल है। यहाँ पे किसी आदमी की पर्सनल जो डाटा है वो शेयर नहीं होता है एक दूसरे के साथ। whose members pursue a specific goal or activity, ये इसके जो मेंबर्स हैं सेकेंडरी ग्रुप के, ये एक स्पेसिफिक गोल के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। जितने प्राइमरी ग्रुप के आपने करेक्टरिस्टिक्स हमने पिछली स्लाइड में पढ़े हैं, सेकेंडरी ग्रुप के सारे ही अपोजिट होंगे उसमें। इसमें सेकेंडरी ग्रुप में आपकी जो पर्सनल टाइज है या पर्सनल नॉलेज है ये बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है एक दूसरे के बारे में। सिर्फ आप एक स्पेसिफिक काम के लिए जो है गोल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनी को देख लें जिसमें मैकडोनल्ड्स है पाकिस्तान में, आप देखें कि टेलीनॉर है, यू4 है, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज है, एक कराची में इनकी ब्रांच है, फ्रेंचाइज है, एक लाहौर में है। दोनों एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जो मैनेजर है उनको एक दूसरे का नहीं पता, वो सिर्फ ईमेल के जरिए कांटेक्ट करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन है एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, एक ग्रुप का पार्ट है। तो दिस इज सेकेंडरी ग्रुप। आप बैंक की एग्जांपल ले सकते हैं, एक बैंक की ब्रांच कराची में है, एक क्वेटा में है, दोनों एक ही ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन दोनों में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, फिजिकल नियरनेस नहीं है, कॉपरेशन है, लेकिन पर्सनल डाटा जो है वो नहीं है, पर्सनल इसमें जो है वो शेयरिंग नहीं है। तो ये सेकेंडरी ग्रुप है। इसके हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी रिलेशनशिप्स, इसमें सेकेंडरी रिलेशनशिप्स होते हैं, प्राइमरी रिलेशनशिप्स नहीं होते। लार्ज साइज, बहुत ज्यादा तादाद हो सकती है मेंबर्स की। मेंबरशिप, इसके लिए मेंबरशिप जरूरी है। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आपके लिए जो एंट्रेंस होगी उसके लिए कुछ पाबंदी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ते हैं। नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूरी नहीं है। स्पेसिफिक एंड्स और इंटरेस्ट, इसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है लोगों का। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है थ्रू ईमेल हो गई, टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं है, या डायरेक्ट बराए नाम, जैसे प्राइमरी ग्रुप में हम नाम जान रहे होते हैं, इन जो है निक नेम का पता होता है, वैसे इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होती। ग्रुप स्ट्रक्चर, सेकेंडरी ग्रुप का ग्रुप स्ट्रक्चर बाकायदा से डिफाइंड होता है। ये मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये वर्कर है, ये सुपरवाइजर है, ये जो है सिक्योरिटी गार्ड है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बाकायदा एक डिफाइंड फॉर्म में होगा, कोई हायरार्की उसकी बनी होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप इज अ सोशल ग्रुप टुवर्ड्स व्हिच अ मेंबर फील्स रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी। Members of this group use word we for themselves. वी पाकिस्तानी, वी मुस्लिम। इन ग्रुप वो है जिसका आप हिस्सा होते हैं, वो आपके लिए इन ग्रुप है। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फास्ट पंजाब यूनिवर्सिटी, तो आपका ये इन ग्रुप है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अपोजिट जितने आपके इदारे हैं, आप यूसीपी देख ले, यूएमटी देख ले, वो आपका आउट ग्रुप है।
अगर हम एज अ नेशन बात करें तो एज अ पाकिस्तानी ये दिस इज आर इन ग्रुप, और आउट ग्रुप हमारे लिए कौन सा, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सारे हमारे लिए आउट ग्रुप है। तो इन ग्रुप इज द सोशल ग्रुप टुवर्ड्स विच अ मेंबर फील्स रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी। वो जिसका वो खुद हिस्सा है उसके लिए वो रेस्पेक्ट भी फील करता है, लॉयल्टी भी फील करता है। आउटग्रुप, अ सोशल ग्रुप टुवर्ड्स व्हिच अ पर्सन फील्स अ सेंस ऑफ कंपटीशन और अपोजिशन। एक ऐसा ग्रुप जिसके लिए एक सेंस ऑफ कंपटीशन है या अपोजिशन है, आपके आउटग्रुप दूसरी मुखालफ। दिस ग्रुप यूज्ड द word they is used for outgroup, they Indians, they Africans, they Christians, we Muslims, they Indians, they Americans, this is example of outgroup, जिसके लिए आप एक सेंस ऑफ कंपटीशन या अपोजिशन फील करते हैं, वो आपका आउट ग्रुप है। उसके लिए आउट ग्रुप के लिए आप वर्ड यूज करते हैं दे का, और इन ग्रुप के लिए आप वर्ड यूज करते हैं वी का। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। Informal group structure, goals and activities are clearly defined. Informal groups, no one can enter in this group without prior membership. देखिए फॉर्मल ग्रुप वो है जिसके लिए एक स्ट्रक्चर बना है, उसके कुछ गोल्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, वो डिफाइन है, वो डॉक्यूमेंटेड है बाकायदा तौर से। उसके लिए एंटर होने के लिए आपको मेंबरशिप की जरूरत होती है। देखिए आप किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी में जाना है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, तो ये फॉर्मल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कोई स्ट्रक्चर है, और एंट्रेंस के लिए आपको कुछ ना कुछ मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। एंड ऑन द अपोजिट इनफॉर्मल ग्रुप, देयर इज नॉट ऑफिशियल स्ट्रक्चर और एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ कंडक्ट। जो इनफॉर्मल ग्रुप है उसमें कोई रूल्स ऑफ कंडक्ट नहीं होते। एवरीवन कैन एंटर इन दिस ग्रुप विदाउट परमिशन। मार्केट है, एग्जीबिशन है, कोई मेला, आप पंजाब कल्चर में मेले लगते हैं तो कोई भी जा सकता है, इनफॉर्मल ग्रुप होता है। कोई भी एंटर हो गया मार्केट में शॉपिंग के लिए, किसी शॉपिंग मॉल में जाना चाहते हैं तो एग्जीबिशन लगी हुई है, जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी चला जाए, उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई उसके लिए मेंबरशिप नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। कोई तमाशा दिखा रहा है गली मोहल्ले में एक मदारी वाला, तो वो बच्चे इकट्ठे हो गए, उसके गिर्द खड़े हो गए, तो ये ग्रुप जो बना है ये इनफॉर्मल ग्रुप है। And the next type of group is reference group. Reference group, a social group that serves as a point of reference in making evaluations and decisions. आप जो अपने फैसले करते हैं, अपनी डिसीजन और एवेल्युएशन करते हैं किसी को बेस बना के, किसी को रेफरेंस बना के, तो वो आपके लिए आपका रेफरेंस ग्रुप है। अ रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप दैट people compare themselves to, it provides a standard of measurement। अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को मेजर करने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए आप किसी को रेफरेंस लेते हैं, तो वो आपका रेफरेंस ग्रुप है। इन यूनाइटेड स्टेट्स सोसाइटी peer groups are common reference groups. Kids and adults pay attention to what their peer wear, what music they like, what they do with them। आपके जो रेफरेंस ग्रुप है बेसिकली आप उसको देखते हैं कि वो क्या म्यूजिक पसंद करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, तो आप उसी तरह से अपना जो है रेफरेंस ग्रुप बनाते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है कि पाकिस्तान में रिसेंटली एक बड़ा हिट ड्रामा हुआ है परीजाद, और उसके करेक्टर को कॉपी करने की कोशिश की है, उसको रेफरेंस लिया बहुत से नौजवानों ने, और उसको उस तरह से एक्ट करने की कोशिश की गई है, मीडिया पे भी दिखाया गया है, मीम्स बनी है, अपने वो गेटअप उस तरह का बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप उसको एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। तो जो भी आपका कोई रॉक स्टार ग्रुप बैंड हो सकता है, म्यूजिक बैंड हो सकता है, कोई थिएटर हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, आप उसको अपना एज अ रेफरेंस लेके ग्रुप फिर उस तरह से बिहेव करते हैं और अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। दैट इज योर रेफरेंस ग्रुप। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई सोशल ग्रुप हो सकता है, तो एनीथिंग which serves as point of reference for you to making evaluations and judgments about yourself, that is your reference group. That's all for today. In this video we discussed about social group and types of social group. I hope you people understand very well, and if you have any question please comment below the video and we will respond to your question shortly. Thank you very much. Take care and please subscribe the channel.